आप सभी का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। मैं हिमांशु कुमार JHU टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सिखाता हूं, जिसकी आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलती है बेसिक टू एडवांस और eMMC UFS चिप प्रोग्रामिंग लेवल CPU मास्टर, जिसमें आपको यहां पर एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही कम्प्लीटली सीखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ जो भी कंटेंट आपको सिखाए जाते हैं वो प्रॉपरली मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, जो मार्केट में जो फॉल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आपको यहाँ पर फॉल्ट फाइंडिंग जो सिखाई जाएगी, प्रॉपर लाइन 1 बाय 1 हर सेक्शन का फॉल्ट आपको प्रॉपर वे में स्कीमेटिक डायग्राम से चेक करना और उस फॉल्ट को ट्रेस करके रिपेयर करना आपको सिखाया जाएगा। कंप्लीट फॉल्ट फाइंडिंग आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो ये है कि जो भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखते हैं उन भाई को कौन सा एसएमडी मशीन लेना चाहिए, चाहे उसने कोर्स कहीं से भी किया हो, और एसएमडी लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना होता है और एसएमडी मशीन हम क्यों परचेज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियोज़ में, वो वीडियोज़ जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, वो वीडियोज़ सारे के सारे किसी एक टूल्स वाले को प्रमोट करने के लिए है, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदारी से अपना मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप डायरेक्टली आप उनसे परचेस कर सकते हैं। कोई भी टूल आपको बेस्ट प्राइसेस पे ही मिलेगा, और चाहे कोई होलसेल पे आपको बोल रहा हूँ, रेट पे बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, आप सिंगल पीस भी हमारे यहाँ से, मतलब जो डीलर आपको मैं बता रहा हूँ उनसे आप सिंगल पीस भी बाई करेंगे तो होलसेल रेट पर ही देते हैं वो, क्योंकि उनके लिए सभी कस्टमर जो हैं बराबर हैं। और अगर आप होलसेल में लेते हैं, जैसे आप 10 पीस उठाते हैं, 20 पीस उठाते हैं, 100 पीस उठाते हैं, तो आपको कुछ स्पेशली उसके साथ गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है। ठीक है, उनके इन सभी जानकारी के लिए उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए पर्सनली, बिना किसी मीडिएटर के। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे साथ में मशीन है वो है क्विक की 857DW+। तो एक बार इसको ठीक से आप देख लें। ये वाली एसएमडी मशीन है अपनी। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। तो जब हम इसे अनबॉक्स करते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो चलिए जो ऊपर में प्रोडक्ट है सबसे पहले देख लीजिए। इसके अंदर नोज़ल्स मिलते हैं और नोज़ल्स टोटल 4 हैं। अब इसमें जो ये नोज़ल्स हैं, इसमें से जैसे कि CPU eMMC वगैरह का काम करना है तो बड़े वाला नोज़ल होता है। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। और ये इसका हैंडल का स्टैंड है, तो इसको भी दिखाऊंगा मैं आपको सेट करके। तो सबसे पहले नोज़ल्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा नोज़ल किस काम आता है। तो देखिए जो आपके सामने खुल रहा है पैकेट, अब ये 4 नोज़ल्स हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो ये नोज़ल है ये किस लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ करते हैं। इस नोज़ल का काम होता है जब आप IC लेवल का काम करते हैं तो बड़े साइज़ का रहता है, तो वो प्रॉपरली हीट इफिशिएंसी जो है वो चारों साइड बराबर करता है। ठीक है, मतलब हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, मतलब IC के ऊपर पड़ेगा। तो CPU आपको पता है साइज़ में बड़ा होता है। तो नंबर 1 ये वाला था अपना, ये 1301 करके इसमें था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये दूसरे को खोलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये दूसरा है। ये बेसिकली जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उस पर ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है, और आपको कंपोनेंट का काम करते टाइम मेरे हिसाब से यही वाला लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 हो गया। फिर ये आप बिल्कुल ही छोटे साइज़ का जो आपको देखने को मिलता होगा, और आप सोचते होगे कि ये कहाँ यूज़ करें और कैसे यूज़ करें, तो बिल्कुल ही जो नैनो साइज़ के कंपोनेंट हैं, माइक्रो से भी जो छोटे हैं, उन पर आपको ये लगाना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें आप अगर एयर फ्लो ज़्यादा रखेंगे तो आपके कंपोनेंट उड़ने के रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको एयर थ्रो जो है वो कितना रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मैं एसएमडी यूज़ का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको प्रॉपरली आपको चारों नोज़ल्स का 1 बाय 1 सभी सीरीज़ अलग मिलेंगे आपको देखने को। और एक और आपको मिल जाता है इसके अंदर में, ऑलमोस्ट ये भी वही सेम साइज़ है, तो इसको भी आप कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब एसएमडी मशीन हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्विक का जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों ही मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लेना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप। सबसे पहले ओरिजिनल का पता कैसे लगाएंगे आप,
देखिए, जब आप क्विक का प्रोडक्ट परचेस करें तो उसका QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो वो आपको गूगल पे ले जाएगा, यानी क्विक के साइट पे ले जाएगा। ये इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान होती है। और जो नंबर्स आपको अभी वीडियो में दिख रहे हैं वो आप एज टू कंपेयर कर लिया करें, जिससे कि आपको बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट मिले। और पीछे का और आगे का दोनों QR कोड आपको मिलेगा। और ये QC का जो रहता है पास वाला, ये ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं, इसलिए इस पर QC पास का स्टिकर लगा होता है, चाहे आप नया परचेस कहीं से भी करें। अब इसका हैंडल और जो वो बाकी की चीज़ें बिल्ड क्वालिटी है, तो सबसे पहले इसके नॉर्मल SMD में और इसमें क्या फ़र्क है। जो इसका हैंडल है और जो इसके अंदर में एलिमेंट लगता है, यानी फिलामेंट जो इसके अंदर में लगा हुआ है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बना हुआ होता है। और इसका जो हैंडल है वो प्रॉपरली सिलिकॉन का होता है, और इसकी पाइप तो बिल्कुल प्रॉपरली सिलिकॉन से बनी हुई है। इसलिए क्या रहता है कि ये मुड़ता नहीं है, बैंड नहीं होता है, और हीट भी इस पर पड़ जाए तो ये काफ़ी अच्छा इसको मैनेज कर लेता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल इसके पूरी 450 की हीटिंग करते रहोगे तो इसको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक लेवल तक आपकी ये हीट को, जैसे आप टच वगैरह का हो जाता है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। 90% कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी 10% कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट में जो क्वालिटी है वो यूज़ करने के बाद ही पता लगती है, और थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिल सकता है पाइप के अंदर में। पावर कोड जो है इसका आपको इंडियन प्लग भी मिल सकता है और चाइनीज़ प्लग भी मिल सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। उससे नहीं पता चलता कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। आपको मेनली QR कोड आपको मैच करना चाहिए। फिर जो आपको इसके साथ में इसके हैंडल को रखने के लिए जो स्टैंड मिलता है वो मैग्नेटेड होता है। मैग्नेटेड का क्या है, जैसे कि आप इसको कहीं भी टच करते हैं तो ये चिपक जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, इस वाले SMD मशीन में आपको राइट और लेफ़्ट, यानी आप राइटी हैं तो राइट साइड पे और लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट साइड पे, या आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसको फिक्स वगैरह किस तरीके से करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं, ये आपको मैं अपने प्रॉपरली जिस वीडियो में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो प्रॉपरली इसलिए था कि आप अगर SMD बाई करने का सोच रहे हैं तो कौन सा SMD बाई करना चाहिए। अगर आप IC लेवल का काम करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल SMD अगर लेंगे तो आपको वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, जैसे कि बोर्ड वगैरह फूल जाता है या आपके कंपोनेंट उड़ जाते हैं। तो इसमें और बाकी नॉर्मल वाले में क्या फ़र्क है, जिस वीडियो में मैं यूज़ करके दिखाऊंगा उसमें आपको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपरली बता सकूँ। तो हमारे यहाँ से आप मोबाइल रिपेयरिंग का, लैपटॉप रिपेयरिंग का, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोर्स करना चाहते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में शो होता है, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोर्स किया है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स और आपको किसी भी तरीके की सेटिस्फेक्शन से प्रॉब्लम है, आपको कोई 2, 4, 5 कितने भी टॉपिक्स में आपको डाउट है, तो उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जो प्रॉपरली कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी हम अवेलेबल हैं, और जो कुछ कंटेंट्स में फंसे हुए हैं, जैसे किसी का डायग्राम क्लियर नहीं है, किसी की फॉल्ट फाइंडिंग क्लियर नहीं है, किसी की OCA मशीन क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी आप हमारे से कांटेक्ट करिए। आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको हमारे यहाँ से मिलेगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं और मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं कि सर मैंने यहाँ से कोर्स किया था और मुझे कुछ ये प्रॉब्लम रह गई थी। तो देखिए, सभी इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, ठीक है, बस वहाँ पे ट्रेनर कौन है और किस लेवल पे आपको सिखा रहा है, ये चीज़ मेन होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रेनर किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो फिर इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपको लेकर आता रहूँगा, और मेरे चैनल पे जो है आपको वीडियो वो आपको टूल्स पे भी मिलेगी, रिपेयरिंग्स पे भी मिलेगी, ट्रेनिंग पर भी मिलेगी, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से रिलेटेड है हर तरह का वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। मैं हिमांशु कुमार आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।